होता है किसी ऐसी सर्किट की बात कर रहा है, RL सर्किट का, ठीक है। और इसका दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है ओमेगा है, ठीक है। ये R है, ये L है, इस तरह लेट से बैटरी है, इस तरह से कनेक्टेड है। ये बैटरी नहीं होगी इसमें, ठीक है। ऐसी सर्किट है तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आएगा AC पावर सप्लाई मिलेगी इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC, ठीक है। सो इस तरह से ये कनेक्टेड है AC सप्लाई से। तो हमें इसका हमने यहाँ पर बना लिया ट्रायंगल, जो है फार्मूला जो उसका होता है, जो फेज डिफरेंस होता है ओमेगा और मतलब इसके इम्पीडेंस जो होता है सर्किट का R और L के बीच में, यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होगा फाई, उसके लिए हमने यहाँ पर ट्रायंगल फार्मूला जो होता है R और XL इस तरह से आया, फेज डिफरेंस इसमें फाई है। तो हमारे पास जो पावर फैक्टर होगा वो क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा पावर फैक्टर, ये हो जाएगा हमारा, इसको cos फाई बोलते हैं, ठीक है। cos फाई ये इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा R डिवाइड बाई होता है, R डिवाइड बाई होता है R cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, R है, हाइपोटेनस क्या है, R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, हम देखेंगे जो बी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यही हमें कैलकुलेट करना था, इसमें यही फाइंड करना था कि पावर फैक्टर क्या होगा किसका, एल आर सर्किट का, ठीक है। तो ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। हमारे पास एक लूप है जिसकी साइड दे रखा है एल है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है, और मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आधा लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, आधा लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर है प्लेन के इनवर्ड अंदर की तरफ, ठीक है। मतलब ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और लूप के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट से हम यह मान लेते हैं कि यहाँ पर जो लूप है ये आधा अंदर है, मतलब x डिस्टेंस ये बाहर है और x डिस्टेंस वो जो है फील्ड के अंदर, और पूरी लेंथ उसकी l है, और टोटल ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, l है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा जब ये मूव करेगा, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द साइड, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ई इक्वल्स क्या होता है, माइनस डी फाई वाई क्या होता है, डी टी के। ये हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब डी बाई डी टी, फाई को हम लिख सकते हैं बी इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ई इक्वल्स टू माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और चेंज क्या हो रहा है, एरिया, क्योंकि एरिया को हम क्या कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, मतलब मूव कर रहा है वो। तो डी ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी टी। एरिया यहाँ पर क्या है, एरिया हम देखें तो यहाँ एक्स बाहर है और एल अंदर है यहाँ पर, तो एल इंटू एक्स होगा एरिया जो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि उसी से वही जो है उसी पर इफेक्ट पड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का आधे एरिया पे, ठीक है, हाफ एरिया पे। तो ई इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस बी, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी, एक ही जगह हम लिख सकते हैं एल इंटू एक्स, ठीक है। सो यहाँ से इसको फर्दर हम लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस बी, एल क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है वो, एल तो अंदर पूरा का पूरा है, सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एल तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी एल इंटू वी, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। वी जो ये माइनस साइन डायरेक्शन बताता है फील्ड का, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो मैग्नीट्यूड, अगर यहाँ पर इसका सिर्फ निकालें हम मैग्नीट्यूड लें तो ये हो जाएगा बी एल इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, ऑप्शन जो डी है वो क्या होगा इसके लिए, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। यही हमें कैलकुलेट करना था इसमें। इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज ओके। तो यहाँ से हमें फिगर गिवन है और इंडक्टेंस हमें फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, ठीक है। तो अगर हम इंडक्टेंस की बात करें तो हमें यहाँ से तीन इंडक्टेंस गिवन है, L1 L2, ये मान लेते हैं हमारा L1 है, ये हमारा L2 है और ये हमारा L3 है। तो इनके
इनके ए और डी जो पॉइंट है, इनके जो हमारे बीच में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम लेट कर लें कि हमारी यहाँ से करंट जो है वो आई फ्लो हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से करंट हमारी डिवाइड हो जाती है इस ब्रांच में जाके, तो इसमें मान लिया कि करंट हमारी I1 जा रही है इस ब्रांच में, ठीक है, फिर यहाँ पर आके करंट हमारी फिर हमारी डिवाइड हो जाएगी, तो मान लिया कि इस ब्रांच में करंट हमारी I2 जा रही है, और यहाँ से आके फिर हमारी करंट डिवाइड होती है, तो यहाँ से हमने मान लिया कि इस ब्रांच में करंट हमारी I3 जा रही है, ठीक है। तो अगर देखें तो हमारी तीनों इंडक्टेंस में जो करंट है वो डिफरेंट डिफरेंट जा रही है, मतलब कि इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा इंडक्टेंस का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से जो हमारा इंडक्टेंस है, अगर मान लें कि इंडक्टेंस बिटवीन A एंड D इज L, ठीक है, तो देन हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। L1 L2 L3 हमें वैल्यू गिवन है, तो ये हो जाएगा 1/L इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, मीन्स दैट ये हमारा हो जाएगा 1/L इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 2 3 3/3, और L की जो वैल्यू है इंडक्टेंस की वो हमारी आ जाएगी 1 हेनरी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट जो हमारा इंडक्टेंस होगा इस सर्किट में हमारा कितना हो जाएगा, 1 हेनरी का हमारा इंडक्टेंस हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल दे रखा है 140 है, और सेकेंडरी कॉइल में दे रखा है 280 है, और प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर, तो सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट होगा ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा रिलेशन होता है हमारे लिए, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, IS/IP जो होता है, IS क्या है, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, IP क्या है, करंट इन प्राइमरी कॉइल, ये इक्वल होता है NP/NS, ठीक है। जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। NP मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो ये हमें दे रखा है यहाँ पर, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो IS की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, सॉरी IS की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, IS की वैल्यू में निकालनी है, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल हमें निकालना है, ठीक है। IP हमें दे रखी है, IP की वैल्यू हमें दे रखी है 4 एम्पियर है, तो ये 4 हो जाएगा नीचे, ये इक्वल हो जाएगा NP की वैल्यू हमें दे रखी है कितना है 140, ये हो जाएगा 140 और डिवाइड बाय हो जाएगा 280, ठीक है, 280। सो यहाँ से आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास IS इक्वल्स टू आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो हमें यही कैलकुलेट करना था कि जो सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो हो रहा है 2 एम्पियर का, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, हमारा जो बी ऑप्शन है इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। कॉइल्स हैं, ठीक है, दोनों पास पास रखे गए हैं, क्लोज रखे गए हैं एक दूसरे के। सो बोल रहा है तुम जो उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहा है यहाँ पर, उन दोनों पेयर के लिए कॉइल्स में, वो डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है द रेट्स एट विच करंट आर चेंजिंग इन टू कॉइल्स। अगर हम यहाँ पर 2 कॉइल बना लेते हैं, लेट्स से हमारे लिए ये फर्स्ट कॉइल है, ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से सेकेंड कॉइल है, ठीक है, ये सेकेंड कॉइल है, ये इस तरह से इस पोजीशन पर रखे गए हैं। तो इसमें बोल रहा है द रेट एट विच करंट आर चेंजिंग इन टू कॉइल्स। अगर इस तरह से पोजीशन है तब तो ठीक है, करंट चेंज होगी तो इसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर लेट्स से कि ये वाला जो कॉइल है बी कॉइल अगर यहाँ होता, सॉरी बी कॉइल लेट्स से कि यहाँ है, ऐसे है, तब इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब इसमें जो म्यूचुअल कंडक्टेंस है इंडक्टेंस है उसका इफेक्ट जो होगा वो चेंज होता रहेगा। तो मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है, ये ओरिएंटेशन मतलब इसकी पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, और ओरिएंटेशन मतलब अभी इस डायरेक्शन में ऐसे रखा गया है, ठीक है। अब लेट से इसको हम ऐसे रख दें, ठीक है, इस कॉइल को ऐसे रख देते हैं, तब क्या हुआ, ओरिएंटेशन हमने इसको चेंज कर दिया, तो ओरिएंटेशन चेंज हो गया, या ऐसे कर दें कुछ, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो ओरिएंटेशन जब चेंज करेंगे तो उसके साथ भी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जो बी ऑप्शन बोल रहा है रिलेटिव पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स। दोनों कॉइल के ओरिएंटेशन क्या है, उनके फेसेस किस तरफ हैं, एक दूसरे की तरफ है या किस तरफ है, किस डायरेक्शन में रखा जाता है, और उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। सी ऑप्शन में भी हम पढ़ लेते हैं, वो क्या बोल रहा है द मटेरियल्स ऑफ द टू वायर्स, मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। द करंट इन टू कॉइल्स, करंट पर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करेगा वो किस पे, रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है।